सततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 24 चल रहा है। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज इस श्लोक में प्रभु की उन संज्ञाओं का वर्णन कर रहे हैं। प्रवदंती प्रकृष्ट रूप से कथन करने के अर्थ में कौन कथन कर रहा है? संत लोग, सत्पुरुष लोग, जो सज्जन होते हैं, ऐसे लोग आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान को मात्र आदिनाथ के नाम से ही नहीं जानते हैं, बल्कि अन्य नामों से भी उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। कौन कौन से नाम कहे गए हैं? त्वाम यानी आपको, अव्यय, अव्यय के नाम से कहा जा रहा है। विभु, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, ब्रह्माण, ईश्वरम, अनंतम, अनंगकेतुम, योगीश्वरम, विदित योगम, अनेकम, एकम, ज्ञान स्वरूपम, अमलम। इतने सारे नाम उन प्रभु के लिए कहे गए हैं। कौन कह रहा है? कौन कथन कर रहा है इस प्रकार के? संत पुरुष। संत का अर्थ वे मुनिराज जो रिद्धि से संपन्न है, वे गणधर परमेष्टि, वे आचार्य परमेष्टि, इन नामों से प्रभु को याद करते हैं। हमने पहले देखा पहला नाम, पहली संज्ञा अव्यय के रूप में, वो तो समझ में आ गया। जिसका व्यय कभी ना हो वह अव्यय कहलाता है। व्यय यानी नष्ट न होना, समाप्त न होना। क्या समाप्त नहीं होगा? आदिनाथ भगवान के भीतर जो आत्मस्वरूप प्रकट हो गया है वह कभी समाप्त नहीं होगा। क्या प्रकट हो गया? घातिया कर्मों के नष्ट होने से अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। मोहनी कर्म के नष्ट होने से अनंत सुख प्रकट हो गया है, उसका कभी व्यय नहीं होगा। ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने से केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है। दर्शनावरणी कर्म के क्षय होने से केवल दर्शन प्रकट हो गया है। और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर यानी शक्ति प्रकट हो गई है। संसारी व्यक्ति जिसे चाहता है वह क्षयशील है, नष्ट होने वाले स्वभाव वाली है। पुरुषार्थ संसारी व्यक्ति का भी होता है। पुरुषार्थ आदि प्रभु ने भी किया था, लेकिन उनका पुरुषार्थ समीचीन दिशा में समीचीन तरीके से था, आत्म साधना का था। और उस पुरुषार्थ के बल पर उन्होंने इस अव्यय सुख को पाया था। तो कौन सा पुरुषार्थ था? समस्त पापों के त्याग स्वरूप
समस्त परिग्रह आदि का त्याग करके, समस्त ग्रंथों का त्याग करके, समस्त विकल्पों का त्याग करके जो पूर्ण समता रूप अवस्था थी उसका उन्होंने पुरुषार्थ किया। उसके माध्यम से वह ध्यान में प्रवेश कर गए और उस ध्यान के माध्यम से, यानी प्रथम शुक्ल ध्यान और द्वितीय शुक्ल ध्यान के माध्यम से क्या कर दिया, मोहनी कर्म और 3 जो बचे हुए घातिया कर्म हैं उनको एक साथ नष्ट कर दिया। मोहनी कर्म का नाश 10वें गुण स्थान के अंत में होता है और 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का नाश होता है। मोहनी का वैसे पूर्ण नाश जो होता है 9वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। जब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तब 7 प्रकृतियों का नाश हो जाता है। फिर 9वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, क्रोधमान मायालु, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, ऐसी 8 कषाय नष्ट हो जाती है और हास्यादिक 9 कषाय, 9 जो होती हैं 9 कषाय वो नष्ट हो जाती हैं। तो 7 प्रकृतियां चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक नष्ट हो गई। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनी की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृतियां। तो मोहनी का परिवार कितने का होता है, 28 प्रकृतियां होती हैं, है ना। कषाय 16, 9 कषाय 25, 16 और 9 25। और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, दर्शन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, ऐसे 28। तो चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक जब वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, यानी अपने उस भ्रम को पूर्ण नष्ट कर देते हैं, तो वह समस्त अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित बना लेते हैं। तो 7 प्रकृतियां इन गुण स्थानों में चली गई चौथे से 7वें तक। 9वें गुण स्थान में जब वो श्रेणी पर, छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं, उस समय सर्वप्रथम 8 कषायों को अथवा 9 कषायों में से जो प्रकरण आया है उनको नष्ट करते हैं। बस एकमात्र संजलन जो लोभ है वह 10वें गुण स्थान में नष्ट होता है। 8 वो कषाय गई, संजलन 3 कषाय गई, 8 और 3 11 और 9 कषाय वो 20। तो 7 पहले चले गई, 20 9वें गुण स्थान में और 10वें गुण स्थान में संजुलन लोभ। ऐसी 28 प्रकृतियां को वो नष्ट कर देते हैं, तो अव्यय चतुष्टय को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनको प्राप्त करके वह 13वें गुण स्थान में यानी क्या हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाते हैं, वीतरागी हो जाते हैं, हितोपदेशी हो जाते हैं, प्रभु का समासरण लगता है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, 12 सभाएं लगती है। उन 12 सभाओं में 4 गतियों के जीव नहीं, 3 गति के जीव रहते हैं, है ना। असंख्यात देव देवियां, मनुष्य और तिर्यज, उनको वह संबोधन करते हैं, उपदेश देते हैं। प्रभु के उस उपदेश को सुनकर असंख्यात जीव अपना आत्म कल्याण करते हैं। लेकिन जो उन्होंने पाया, जो सुख उन्होंने प्राप्त किया, जो शक्ति उन्होंने प्रकट कर ली, वो कभी नष्ट नहीं होगी, कभी उसका व्यय नहीं होता है। इस अपेक्षा से वे अव्यय कहलाते हैं, है ना। उस आत्म स्वरूप को पा लिया, अब उसका व्यय नहीं होना, उसका नाम अव्यय। आप लोग क्या चाहते हो, व्ययशील सुख को चाहते हो, है ना। नष्ट होने वाले सुख की कामना करते हो, वैभव की कामना जो छूटने वाला है उसकी आकांक्षा लेकर के चलते हो। तो कभी कभी सोचना, अब बहुत हुआ, सांसारिक सुख की चाह,
थोड़ा सा आत्मिक सुख की चाह मैं पैदा करूंगा। मटेरियलिस्टिक लाइफ बहुत जी ली, भौतिक सुविधाएं बहुत भोग ली, कभी ये भाव नहीं आता आत्मिक सुख को भी हम पाने की कोशिश करें? नहीं आता, किसी के मन में नहीं आता, जहां तक हम समझते हैं। सोचते ही नहीं है कुछ ऐसा भी सुख होता है, तो ये भगवान बनते हैं। समझ में आ गया पहला विशेषण अथवा पहला नाम? कुछ पूछना है इसमें? कोई शंका तो नहीं? अव्यय। इसके पश्चात अब दूसरा विशेषण, दूसरी संज्ञा आएगी विभु। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पूरे केवली भगवान के मूल गुण 46 ही होते हैं या तीर्थंकर परमात्मा के ज्यादा मतलब तीर्थंकर भगवान के ही 46 मूल गुण होते हैं, सबके नहीं होते हैं। जन्म के जो अतिशय सिर्फ तीर्थंकर के ही होते हैं, 10 अतिशय सामान्य व्यक्ति के नहीं होते हैं। लेकिन जब भी कथन किया जाएगा तो उत्कृष्ट को रख करके, ध्यान में रख करके ही कथन किया जाता है। अच्छा। हाँ, सामान सबका समान क्या होता है? आंतरिक गुण सबके समान होते हैं। आत्माश्रित जो गुण होते हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, ज्ञान, केवल मतलब केवल ज्ञान के बाद जो होते हैं वो सब समान ही सुख और वीर, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। चाहे तीर्थंकर बन करके वो घातिया कर्म को नष्ट करें, अथवा सामान्य केवली हो, अथवा मोक्ष केवली हो, अथवा उपसर्ग केवली हो, अथवा अंतःकृत केवली हो, कोई भी केवली क्यों ना हो, सबके बराबर। अंतर कब तक रहता है? जब तक कर्म रहते हैं। हाँ, शरीर में अंतर हो सकता है, एक छोटे कद वाले तीर्थंकर केवली हो सकते हैं, एक 500 धनुष वाले केवली हो सकते हैं, एक की उम्र 70-72 वर्ष अथवा 8 वर्ष भी हो सकती है, 8 वर्ष में प्राप्त कर लिया। एक ने पूर्व कोटि तक की आयु जितनी थी, इतनी लंबी आयु उस समय उन्होंने प्राप्त किया, कुछ कम उसमें कर दो। लेकिन आंतरिक गुणों में कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई अंतर नहीं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें वो सीनियर, उसमें वो जूनियर, कुछ नहीं, सबका केवल ज्ञान बराबर। तो सामान्य की अपेक्षा से अरहंत परमेश्वरी के 46 मूल गुण होते हैं, वो कथन तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा है, सामान्य केवली की अपेक्षा नहीं है। तो फिर मूल गुण की जो गिनती आती है फिर कैसे करे जाए? मूल गुणों की गिनती 46 आती है ना। जब भी हम पूजा करेंगे तो प्रमुख व्यक्ति को लक्ष्य में रख करके ही पूजा की जाती है, उन्हीं को ध्यान में रख करके वर्णन किया जाएगा। उत्कृष्ट है, लेकिन आंतरिक वैभव में कोई अंतर नहीं है, सबका बराबर। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर का केवल ज्ञान बहुत ज़्यादा है, सामान्य केवली का केवल ज्ञान थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान अनंत काल के लिए रहेगा, इनका थोड़ा सा कुछ कम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं। ये जो अंतर है कर्मकृत नाम कर्म को लेकर के अंतर होते हैं, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होते। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय रहता है तो वो तीर्थंकर बन जाते हैं, जिसका तीर्थंकर नाम कर्म का उदय नहीं होता तो वो सामान्य केवली रहते हैं। कर्म का अभाव होने पर, कर्म का क्षय होने पर सब बराबर, सभी का अनंत चतुष्टय तो एक सा रहेगा। हाँ, बिल्कुल अनंत केवली, तीर्थंकर केवली, हाँ, सबका एक जैसा है। हमारा जी ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की सारी प्रकृतियों का क्षय एक साथ ही होता है? नहीं, उसमें भी फिर विधि अलग है। निद्रा निद्रा 3 जो है, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये पहले चले जाती हैं। उसके हिसाब से फिर वो ये पूरा कर्मकांड विषय हम पढ़ेंगे तो वो पूरा उसमें डीपली वर्णन दिया है। छपक श्रेणी में कौन से गुणस्थान में कैसे कैसी प्रकृतियों का क्षय होता है। कुछ 12वें गुणस्थान के सेकंड लास्ट टाइम पे क्षय को प्राप्त होती हैं, कुछ लास्ट टाइम पे क्षय को प्राप्त होती है। वो डिटेल में वर्णन उसको पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी मूल रूप से ये हम समझ लें। दूसरा नाम, दूसरी संज्ञा प्रभु की कौन सी है? विभु। नमोस्तु। हमारे जी छाइक सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में भी होता है। हाँ, तो उनके भी 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। हाँ, तो लेकिन उनमें डिफरेंस उतना ही रहेगा। मुनि है तो मुनि और गृहस्थ है तो गृहस्थ। हाँ,
वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा अंतर है, दर्शन मोहनी की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है। पर जैसे मुनि महाराज हो जाएंगे तो उनके क्षायिक सम्यक दर्शन में विशुद्धि बढ़ते चले जाएगी। एक जो है तिर्यंच भी क्षायिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, एक देव भी क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, एक नारकी भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन सबकी विशुद्धि है अंतर को लिए हुए होती हाँ जी, है। स्त्री को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, स्त्री को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, रेवती रानी को नहीं हो सकता। नहीं था। क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए उत्तम सहनन चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, और स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन ही होते हैं। तो महाराज जी पुरुष ही उसे प्राप्त कर सकता है। चलिए दूसरी संज्ञा विभू। महाराज जी भोग भूमि की स्त्रियों का तो उत्तम सहनन होता है ना? भोग भूमि, हाँ क्या भोग भूमि में? भोग भूमि की स्त्रियों का तो प्रथम सहनन होता है, तो क्या उनको क्षायक सम्यक दर्शन हो सकता है वहाँ? क्षायिक सम्यक दर्शन जो है कर्म भूमि का जीव ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके लिए तीर्थंकर भगवान का पादमूल चाहिए, केवली अथवा श्रुत केवली का पादमूल चाहिए, वहाँ पर वह नहीं होता है। कर्म भूमि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा नाम, दूसरी संज्ञा विभू। क्या अर्थ होता है विभू का? विभू शब्द कैसे बना है? वि उपसर्ग पर पूर्वक भू से, विशेष रूप से होने वाला, यानी जो सामर्थ्यवान होता है, समर्थवान होता है, सामर्थ्यशाली जो होता है वो विभू कहलाता है, पावरफुल, जिसके भीतर वो शक्ति है, सामर्थ्य होता, उसको कहते हैं विभू। अपने पावर के दम पर वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। 3 लोग को पलटा भी सकते हैं, कभी पलटाएंगे नहीं ये बात अलग है, लेकिन पलटा सकते हैं। शक्ति की बात की जा रही है। इतनी शक्ति है कि जो 3 लोग की रचना है 343 घन राजू, ऐसे यदि अनंत भी 3 लोग आ जाएं तो भी वो केवल ज्ञान में झलक जाएंगे। कैसे? जैसे इस आकाश में असंख्यात तारे रहते हैं। कितने तारे होंगे? असंख्यात की अनंत। स्टार्स कितने हैं? असंख्यात। अनंत तो नहीं है। हाँ कितने अनंत होते हैं? असंख्यात तारे होते हैं। असंख्यात, अनंत तारे नहीं होते हैं। अनंत तो जीव हो सकते हैं, वो भी निगोदिया जीव आदि ही हो सकते हैं। तारे असंख्यात होते हैं। तो जैसे हम एक तारे को देखें तो भगवान के ज्ञान में 3 लोग कैसा दिखता है? एक तारे की भांति, छोटा सा। अब इस आकाश मंडल में कितने सारे तारे हैं? तो भगवान का ज्ञान इतना विस्तृत है, वो 3 लोग एक छोटा सा बिंदु सा नजर आता है। जो 3 लोग है ना, 14 राजू तंग न लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। 14 राजू, वो संसार जो दिखता है अभी 3 लोग प्रमाण, वो भगवान के ज्ञान में कितना? एक बिंदु की भांति। तो समझना भगवान की कैपेसिटी कितनी है। तो विभू का अर्थ होता है कैपेसिटी, समर्थता। तो वो बहुत सामर्थ्यशाली होते हैं। उन जैसा सामर्थ्यशाली कोई भी नहीं होता है। आदिनाथ भगवान जैसे, तीर्थंकर जैसे सामर्थ्यशाली कोई भी नहीं होता, कोई भी जीव नहीं होता। अन्य केवली भी नहीं होंगे, क्योंकि अन्य केवलियों के लिए समोसरण नहीं रचा जाता है, तीर्थंकर के लिए रचा जाता है। तो जिन्हें अपनी समर्थता बढ़ाना हो, अब आपके उपयोग, आपके काम की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? भगवान से कुछ लेना चाहिए कि नहीं? भगवान के पास आ रहे हो, जब हम भक्ति कर रहे हो, क्या पाने के लिए? यदि हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, कैपेसिटी किस क्षेत्र में?
ज्ञान के क्षेत्र में, शक्ति के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, स्टेटस के क्षेत्र में, रिस्पेक्ट के क्षेत्र में, क्वालिटीज के क्षेत्र में, जो भी है, जिस क्षेत्र में भी आप बढ़ाना चाहते हो अपनी सामर्थ्य, तो प्रभु को विभू की दृष्टि से देखना सीखो। क्या कह रहे हैं हम? प्रभु को विभू की दृष्टि से। विभू की दृष्टि कैसे? कैसे देखोगे भगवान को विभू की दृष्टि से? आपके साथ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं विभू की दृष्टि से देखना, यानी ऐसी स्तुति करना प्रभु की, ऐसी भक्ति करना। धन्य है प्रभु आपका सामर्थ्य, धन्य है आपकी शक्ति, धन्य है आपका पावर। जो आप में है वो कहीं नहीं है, किसी में भी नहीं है। मैं भी आप जैसे ही सामर्थ्य पाने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपको याद कर रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ। आप लोग भगवान की स्तुति भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऊपर ऊपर। गुणपरक भगवान की भक्ति किया करो। जब जिसमें मन लग जाए उस गुण को केंद्रित करके, ध्यान का विषय बना करके, चिंतन का विषय बना करके भगवान को देखा करो, भगवान की वंदना किया करो। जैसे हीरा होता है, हीरे में 1000 पहलू होते हैं, है ना? सहस्र पहलू वाला, पहलू में मींस उसके सरफेसेस, ऐसे उसमें कट लगाए जाते हैं कि 1000 पहलू उभर करके आ जाते हैं। देखा डायमंड? देखा कभी? उसकी जो फिनिश्ड डायमंड होता है उसमें ऐसे षटकोण के आकार के बहुत सारे पहलू आपको नजर आते होंगे। बहुत कम नजर आते होंगे, लेकिन एक हीरा वो भी होता है जिसमें 1000 पहलू होते हैं। इस प्रकार से उसे तराशा जाता है, इस प्रकार से घिसा जाता है, तो हर एंगल से वो डिफरेंट डिफरेंट रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। यानी उस हीरे को हम जैसे जैसे घुमाते चले जाएंगे और उसमें कोई लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो जैसे जैसे पहलू बदलता चले जाएगा तो उसकी डायरेक्शन भी बदलते चले जाती है, रिफ्लेक्शन। ऐसे ही जब प्रभु के पास भक्ति करने के लिए आए तो प्रभु के भीतर अनंत गुण है। अब ये नजरिया हमें आना चाहिए, हम कौन से गुण को देखना चाहते हैं, हम प्रभु से क्या पाना चाहते हैं। हम भौतिक संसार की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं पाने के लिए आत्मिक शक्ति के विकास की बात कर रहे हैं। यानी अपने विल पावर को बढ़ाना है, मान लीजिए अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। प्रभु के भीतर विल पावर भी है, सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी है, सुख भी है, वीर भी है, दर्शन भी है, निर्भयता भी है। जो जो कमियां हमारे भीतर है उनसे ठीक विपरीत प्रभु के भीतर वो सारे गुण मौजूद हैं। जब इस श्लोक को पढ़ो, जब जैसे आप विभू शब्द का उच्चारण करो, थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट सही सोचना, हे प्रभु आप कितने समर्थवान हैं, धन्य है आपकी शक्ति, और मैं कैसा हूं, मेरी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। मैं कोई भी कार्य करने जाता हूं, सबसे पहले डर मुझे घेर लेता है, भयभीत हो जाता हूं, संदेह पैदा हो जाता है ना? अधिकांश लोगों की शिकायत रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता महाराज जी, आत्मविश्वास की बड़ी कमी है। सोचते हैं हम ये कर ले, वो कर ले, ये पढ़ ले, वो कर ले, ये काम कर ले, ये दुकान कर ले, ऐसा बिजनेस कर ले, वैसा कर ले, लेकिन करने के शुरुआत में ही अंदर से एक डर सा लगने लगता है, क्या पता सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन उठने लगते हैं ना। यानी जब हमारे भीतर ये डावाडोलपना पैदा होने लगे, जिससे घबराहट पैदा होने लगे किसी भी कार्य करने के पहले, उनसे कहना है प्रभु को विभू के गुण के माध्यम से देखना सीखो।
निश्चित रूप से हमारी सामर्थ्य शक्ति में विकास होगा। अब हमने प्रभु को उस पहलू को देखना शुरू कर दिया, उस गुण को हाईलाइट करना शुरू कर दिया, अपनी दृष्टि उस गुण में लगा दी। और जैसे हमने अपनी दृष्टि उस गुण में लगाई, हम वहां से उस गुण को लेकर के अपने भीतर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देंगे। जैसे किसी मंदिर में बहुत सारे कांच के टुकड़े लगे रहते हैं ना, कांच का मंदिर होता है, कांच मंदिर जैसा होता है, उसमें अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग प्रकार से इमेजेस दिखती हैं, प्रतिबिंब दिखता है। अब हम कहाँ फोकस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही भगवान को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, कौन से गुण को लेकर के देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर आधारित रहेगा। आप लोग कौन से गुण से देखते हैं भगवान को, कौन से गुण से स्तुति करते हैं? आप लोग कुछ देखते ही नहीं, सही बता रहे हैं। कहोगे वीतरागी हैं, सब कुछ अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, सिरताज, बस ज्यादा कुछ नहीं कहोगे। प्रिसाइज होना सीखो, पर्टिकुलर उस पॉइंट को लाना सीखो। तो यदि अपनी सामर्थ्य बढ़ाना चाहते हो, शक्ति बढ़ाना चाहते हो, निर्भयता बढ़ाना चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, तो विभु नाम का चिंतन करना, विभु गुण का चिंतन करना, आदिनाथ भगवान में उस विभुता को देखना, उस समर्थता को देखना, और इस भावना से स्तोत्र पढ़ना, इस भावना से श्लोक पढ़ना कि आपकी जैसी सामर्थ्य है, मैं भी अपने भीतर कुछ ना कुछ वैसी ही सामर्थ्य प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु ये श्लोक पढ़ रहा हूँ, इसलिए प्रभु ये स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, इसलिए आपकी भक्ति कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? शायद ध्यान नहीं जाता होगा, अभी तक तो ध्यान गया नहीं होगा, कभी नहीं गया होगा। तो दूसरा जो नाम, दूसरी संज्ञा है प्रभु की विभु। तीसरी संज्ञा कौन सी है? अचिंत्य। चिंत का अर्थ क्या होता है? चिंता नहीं, चिंतन करने के योग्य होता है, वह चिंत कहलाता है। जो हमारे चिंतन का विषय बनता है वह चिंत कहलाता है। जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वह चिंत कहलाता है। यानी अपने ज्ञान के बल पर हम जितना सोच सकते हैं उन प्रभु के बारे में, उन गुणों के बारे में, वो चिंत कहलाता है। और अचिंत क्या कहलाएगा? बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्या कहलाएगा? बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे जो हो जाता है, जिसे कहते हैं अकल्पनीय, अचिंतनीय। अचिंतनीय यानी वह अचिंत्य, अचिंतनीय कहो, अचिंत्य कहो, अकल्पनीय कहो, बातें की है, समानार्थी शब्द है सब। तो अचिंत्य से आप क्या लेंगे? हम भगवान के सारे गुणों का चिंतन कर ही नहीं सकते, हमारे भीतर इतनी शक्ति है ही नहीं, क्योंकि प्रभु विराट हैं, हम सब बहुत लघु हैं। प्रभु विभु हैं, हम सब बहुत अणु के रूप में हैं। प्रभु बहुत महान हैं, हम बहुत सब छोटे हैं। अब छोटा होकर के इतने बड़े को देखना, विराट स्वरूप को देखना, विराट स्वरूप को जानना, छोटी सी बुद्धि से संभव ही नहीं, असंभव बात है। नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं जान सकते, क्योंकि विराट को जानने के लिए स्वयं विराट होना पड़ेगा। महत को जानने के लिए स्वयं महत, महान होना पड़ेगा। हाँ, हम श्रद्धा अवश्य कर सकते हैं, हाँ, कि प्रभु का रूप इतना विराट है, इतना महान है, इतना बड़ा है, इतने भी विभु हैं। लेकिन एज इट इज जानना संभव नहीं। कहाँ हमारे पास मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, प्रभु के पास केवल ज्ञान है। कहाँ अपना ज्ञान बहुत सीमित है, लिमिटेड है,
प्रभु का असीमित है, अनलिमिटेड है। कहाँ अपनी क्षमता बड़ी थोड़ी सी है, और वह ज्ञान भी इतना सा है, आज पढ़ो कल साफ हो जाता है ना? हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट होता है। आगे बढ़ते जाओ, पीछे पीछे वह गोल होते चले जाता है। जैसे जल पर यदि हाथ से रेखा खींचो, क्या होता है? रेखा खिंचती तो चले जाएगी, लेकिन पीछे पीछे वह साफ भी होते चले जाती, होते चली जाती। हाँ, धूली में रेखा खींचेंगे तो कुछ देर तक तो रह सकती है, जब तक हवा का झोंका ना आए, लेकिन जल की रेखा तुरंत बनती है, साफ हो जाती है। तो सबकी सामर्थ्य अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी भिन्न भिन्न है। कोई जल की रेखा के समान अपने ज्ञान को रखने वाला है, कोई धूली की रेखा के समान अपनी स्मृति को रखने वाला है। और जब हम बात कर रहे हैं प्रभु के उस ज्ञान की, प्रभु के उस सुख की, प्रभु के उस शक्ति की, प्रभु के उन अनंत गुणों की, उन सामर्थ्य की, तो इतनी छोटी सी बुद्धि लेकर के, छोटा सा ज्ञान लेकर के, छोटी सी सामर्थ्य लेकर के हम कहाँ स्तुति कर पाएंगे प्रभु की? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु की स्तुति, वास्तविक स्तुति, प्रभु का ज्ञान, प्रभु के बराबर देखना जानना, ये तो प्रभु बन करके ही हो सकता है, बिना प्रभु बने संभव ही नहीं। इसलिए प्रभु आप कैसे हैं? अचिंत्य हैं, चिंतन से परे हैं। जब हम ये सोचते हैं तब हमें अपनी लघुता का भान होता है। कहाँ तो प्रभु इतने महान और कहाँ हम कितने छोटे हैं। ये चिंतन अचिंत विशब्द आते ही हम स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगे प्रभु के चरणों में। जैसे कोई व्यक्ति हमें नजर आता है, बहुत बड़ा आदमी है, अरबपति नहीं खरबपति, देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, ये भाव आते ही व्यक्ति उसके पास जाकर के एकदम डाउन टू अर्थ हो जाएगा। भैया बहुत बड़ा आदमी था, झुक कर के बात करना चाहिए, होता है ना। जैसे ही हमने अचिंत कहा अथवा चिंत का चिंतन किया, तो प्रभु का चिंतन नहीं, अचिंत विशेषण का चिंतन किया, चिंत संज्ञा का चिंतन किया, वैसे ही हमारी मान कसा एकदम लघु हो जाएगी। सुनना, मनोविज्ञान समझना इसका। हर शब्द अपने पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान लेकर के बैठा है। हर नाम, हर संज्ञा प्रभु की बहुत कुछ अर्थ समाये हुए हैं, समेटे हुए अपने भीतर। ये बात अलग है कि अपन उतना चिंतन नहीं कर पाते, अपनी दृष्टि बड़ी कमजोर है, उतनी गहराई तक अपन नहीं पहुंच पाते। लेकिन प्रभु की हर नाम, हर संज्ञा बड़ी अद्भुत है, अलग ही प्रकार की है। हाँ, जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत ही सही, टूटा फूटा ही सही, जितना अपन चिंतन कर सके, जितना हम सोच सके, उसके अनुसार कोशिश अवश्य किया करें। तो जब भी मुख से अचिंत शब्द निकले, त्वामव्ययम विभोम अचिंत्यम, अब व्यक्ति रुक जाएगा। अब भक्तांबर का ये चरण ही पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा होता है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यदि जो चिंतन में डूबने वाला व्यक्ति है, एक श्लोक भी पूरा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। बोले बहुत, क्योंकि मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन हमारा वो एक श्लोक अथवा एक चरण भी पर्याप्त हो जाएगा कल्याण करने के लिए, पर्याप्त हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा। लेकिन अपन वहां तक पहुंचते ही नहीं। पहुंचते हैं आप लोग? कितने लोग पहुंचते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं, बहुत लघु है अपन। तो एक एक शब्द जब हम कहें तो सोचे भी आखिर प्रभु की महिमा के बारे में, प्रभु की शक्ति के बारे में, प्रभु के सामर्थ्य के बारे में, प्रभु के गुणों के बारे में। तो कहाँ तो प्रभु आदिनाथ आप हों, कहाँ हम जैसे तुच्छ। आप एकदम अचिंत्य हैं, हमारे चिंतन से परे, कल्पना से परे, क्योंकि इतने विराट स्वरूप को लेकर के बैठे हैं। मैं उतना चिंतन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बस स्वीकार कर लेता हूँ आपको और आपके चरणों में नतमस्तक होकर के बैठ जाता हूँ, डूब जाता हूँ। अचिंत्य का
अचिंतनीय महात्म्य है ना, अचिंत्य नाम का अचिंत्य महात्म्य व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का परिवर्तन पैदा हो जाएगा। हमारी बातें समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही, कि सिर के ऊपर जा रही है? हाँ, हो सकता है कई लोगों के सिर के ऊपर से भी चले जाएंगे, क्योंकि बात बड़ी गहरी कह रहे हैं हम। इस बात को समझना छोटी बात नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप इसकी व्याख्या पढ़ने जाओगे तो हो सकता कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता मिलेगा कि नहीं। हाँ, शास्त्रों में अवश्य मिल जाएगा। जब शास्त्र का स्वाध्याय करोगे, थोड़ी सी चिंतन पर दृष्टि लाओगे तो अवश्य कुछ कुछ पहुंच सकते हैं। तो कोशिश ये किया करें, जो भी हम अपने मुख से कहें थोड़ा सा उस प्रकार का भाव भी लाने की कोशिश करें। समझ में आया अचिंत्य शब्द क्या कह रहा है आपसे? हाँ, नहीं समझ में आया? कठिन लग रहा है? हाँ, कठिन लग रहा है? आप कहोगे महाराज जी इतनी शक्ति नहीं, इतना कौन बोझ ले, इतना लोड कौन ले, भक्तामर पढ़ने के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज कौन करे, इतनी मेहनत कहाँ करे, किसके पास टाइम है? आप बोलोगे यदि आप हमारे हिसाब से भक्तामर पढ़ने जाओगे तो कभी जिंदगी में पढ़ ही नहीं पाओ। हाँ, बोले हमारे हिसाब से भक्तामर का पाठ करने जाओगे, स्वाध्याय करने जाओगे, सोचने बैठोगे तो बीच में ही उलझ करके रह जाओ। बोले क्या है, पागल जैसे हो रहे हम तो पगले। हाँ, पागल बनना सीखो कभी भक्ति में, भक्ति में डूबना सीखो, भक्ति में नमोस्तु महाराज। अधूरे रहना सीखो, उलझ करके रह जाओ, बस समझ ही में नहीं आ रहा। महाराज जी चिंतन में समझ में नहीं आता, जैसे अचिंत है, अब उस गुण पे रुक गए, अचिंत है भगवान। हाँ। उसके आगे क्या, वो सोचने में कुछ आता ही नहीं है बस। नहीं तो अचिंत्य शब्द कहते ही हमारे भीतर क्या परिवर्तन आ जाएगा, जब हमें समझ में नहीं आ रहा ना भगवान का महत्व, उनका रूप, उनका विराट स्वरूप। इसका मतलब है हम अपने आप स्वीकार कर लेंगे हम बहुत लघु हैं, छोटे हैं, प्रभु आप इतने बड़े हैं, इसका मैं तो झुक रहा हूँ आपके चरणों में, बस इतना ही मैं कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो अच्छे से, बड़े अच्छे से नमस्कार कर रहा हूँ भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के, क्योंकि मेरा ज्ञान ही नहीं है, आप मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता हूँ। मैं तो पंचांग एकदम सब कुछ आपको मान करके स्वीकार रहा हूँ और झुक रहा हूँ। यही तो हम चाह रहे हैं, और क्या चाह रहे हैं? यही तो परिणति हो जाए अपनी, यानी मान कषा उसकी इतनी गल जाएगी, इतनी गल जाएगी, वो अपने आप को एकदम कंकर से भी छोटा, चरण की धूल से भी एकदम छोटे से छोटा, महीन से महीन मान लेगा और प्रभु को बहुत विराट मान लेगा। समुद्र के आगे एक बूंद की कितनी कीमत है? हाँ, कहाँ तो समुद्र का अथाह जल और अपन एक बूंद के समान। तुलना कर सकते हैं? समुद्र के अथाह जल से एक बूंद पानी की तुलना कर सकते? नहीं कर सकते। जब समुद्र को देखेंगे तो अपने पास अपना एक बूंद है, क्यों ना अपन इसमें ही मिला दें, हम भी समुद्रमय जैसे ही हो जाए, बस हो गया, काम हो गया, हो गई स्तुति, हो गया समर्पण, हो गई भक्ति। हाँ हाँ, यानी भगवान का स्वरूप नहीं समझ में तो बस मैं इतना ही कर पाऊंगा, भगवान बस अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्षमता ही नहीं है। हम इतना कह रहे हैं, आप लोग जब सोचने बैठोगे तो हो सकता है इतना भी नहीं सोच पाओगे। सोच पाओगे? हाँ, महाराज जी ने अचिंत कहा था, अचिंत का कुछ मतलब कहा था, पता नहीं क्या कहा था। अचिंत, हाँ अचिंत होते हैं भगवान, बस इतना पर्याप्त है, अपन तो आगे बढ़ो। अचिंत शब्द कहने का इफेक्ट क्या होगा, हम उस बात की बात कर रहे हैं। अचिंत शब्द कहने का इफेक्ट, हम एकदम झुक जाएंगे, बस यही हम चाह रहे हैं और कुछ नहीं चाह रहे हैं। आचार्य प्रवर मानतुम स्वामी भी यही चाह रहे हैं, यही अपेक्षा हमसे रख रहे हैं। एक विशेष बात बताना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात। जब भी हम कोई शास्त्र का स्वाध्याय करें, ग्रंथ पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, भक्ति पढ़ें, एक बात और सोचा करें, जिन आचार्य प्रवर ने इस स्तुति को लिखा है, भक्ति को लिखा है, स्तोत्र को लिखा है, शास्त्र को लिखा है, वे आचार्य प्रवर हम सभी श्रोताओं से, भक्तों से क्या अपेक्षा रखते हैं?
क्योंकि उन्होंने रचना की है, कोई ना कोई अपेक्षा रख करके तो रचना की होगी, नहीं की होगी। कैसे लिख दिया? तत्वार सूत्र को जो लिखा है उन्होंने, ग्रंथ लिखा है, क्यों लिख दिया? उस भव्य जीव के कल्याण के लिए। जो भव्य जीव इसे पढ़ेगा वो संसार के मार्ग से विमुख होकर के मोक्ष के मार्ग पर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। यानी वे आचार्य हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? इस ग्रंथ को पढ़ करके, इस स्तोत्र को पढ़ करके आप अपने जीवन को समीचीन बना लें। आप और हम सभी लोग जो हैं प्रभु की स्तुति सही ढंग से करना सीख जाएं। तो हम ये सोचे आचार्य भगवान की अपेक्षा कितनी बड़ी है हम सब से, और उस अपेक्षा के अनुरूप हम सब क्या कर रहे हैं, कितने खरे उतर रहे हैं। कहीं हम बैठे नहीं रहे पासा में। वे क्या सोच रहे हैं, कितनी अपेक्षा और अपन कर क्या रहे हैं वर्तमान में। यदि ये सोचने लगेगा व्यक्ति ना, तो अंदर से बदल जाएगा। तो ग्रंथ पढ़ने के पूर्व अथवा ग्रंथ पूर्ण होने के पश्चात ये सोचा करें आचार्य भगवान ने क्यों इस स्थिति को लिख दिया, क्यों इस पाठ को रच दिया, क्यों इस ग्रंथ को रच दिया, वे हमसे क्या चाह रहे हैं। कभी सोचते हो? नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते आप लोग। मतलब सोचने का डिपार्टमेंट बोले आचार्य भगवान के हाथों में है, वही सोचेंगे, वही समझेंगे। हमारा डिपार्टमेंट पढ़ने के लिए बस। इतना तो सोच सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, माता पिता बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड बना देते हैं, अच्छी डिग्री, अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिला देते हैं, खूब अच्छे से उसके लिए सारी कोचिंग लगवा देते हैं, खूब खर्चा करते हैं, अपने लिए कटौती कर कर के वे उस बच्चे के लिए सब कुछ देते थे। क्या सोच कर के वो बच्चे के ऊपर इतना खर्चा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, मेहनत कराते हैं, अपनी सारे त्याग, अपनी सुविधाओं को त्याग करके, क्या करके? कोई अपेक्षा रखते कि नहीं पेरेंट्स लोग? नहीं रहते कि ये बच्चा बहुत अच्छा संस्कारित हो जाए, पढ़े लिखे जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। ये तो अपेक्षा रहती है कि नहीं? यही अपेक्षा की हम बात कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए पेरेंट्स ने हमसे क्या अपेक्षा रखी है और हम क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसके मन में प्रश्न उठेगा, वो गलत भी दिशा में कार्य कर रहा हो, तुरंत उसे रोक देगा। नहीं, ये तो मेरे योग्य है ही नहीं, मेरे माँ बाप का नाम इससे तो नीचे हो जाएगा, उनकी गर्दन जो है झुक जाएगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भी वो सोचने लगेगा तो वो सही दिशा पर कदम उठाने वाला हो जाएगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं आचार्य भगवान ने क्या अपेक्षा रख करके इस ग्रंथ की रचना की है, बताना। कभी सोचते? आप अपने बच्चे से कहते हो तुम इतना भी नहीं सोचते हमने कैसे तुम्हें पढ़ाया है, कितने कष्ट सहे हैं, कितनी अपेक्षाएं तुमसे रखी हैं, क्या क्या ख्वाब देखे हैं, क्या सपने संजोए हैं, और तू ये क्या कर रहा है। जब गलत रास्ते पे चलने लगता है, कहते हो कि नहीं? उससे ना कहते हो, किसी और से कहते होंगे कि मेरे तो बहुत अपेक्षा है अपने बच्चों से। ऐसे ही जिनवाणी माँ भी अपेक्षा रखती है हम सबसे, ऐसे ही वे गुरु भी हमसे अपेक्षा रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल रखते हैं कि इसको पढ़ने वाला जो भक्त है, वो सेवक है, वो श्रोता है, अपने आप को क्या बनाएगा। ये चिंतन अवश्य किया करें। तो अपेक्षाएं आचार्य भगवान की कितनी हैं और हम क्या कर रहे हैं। बस इतना प्रश्न उठते ही हम सही तरीके को अपनाने लगेंगे, बिल्कुल अलग ही हो जाएंगे। कुछ नियम से मानना हम वो नहीं कर सकते जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, हम वैसा नहीं जी सकते अभी तक जैसा हम जीते हुए आ रहे हैं। वो गलत कार्य अब हम नहीं कर पाएंगे जो अभी तक बिना सोचे करते आ रहे हैं। बस वहीं से उसकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, गहरा परिवर्तन आ जाएगा। सोचा करो कभी।
इतनी सारी बातें हम बता रहे हैं, कितनी याद रहती हैं आप लोगों को? कुछ याद भी रहेगी कि नहीं? हाँ, नहीं रहेगी याद? हाँ, सुनते हो कि नहीं बाद में? हमारा जब एग्ज़ाम होगी ना संडे के लिए, उसके लिए हम सुन लेंगे, मार्क्स लाना है अच्छे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लाना है, इसका हम फिर से वीडियो सुन लेंगे। इसी के लिए और इतना ही करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते, है ना? नहीं, एग्ज़ाम के लिए नहीं, मार्क्स के लिए नहीं, गिफ्ट के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए। भक्ति भी अपने जीवन को परिवर्तन के लिए होती है, स्तुति भी है, पूजा भी है, स्वाध्याय भी है, व्रत है, नियम है, तो किस लिए? सोचा करो। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? अचिंत्य की महिमा कैसी है? क्या अचिंत्य की महिमा का क्या निष्कर्ष निकला? हम बहुत लघु हैं, हम इस कारण आपके चरणों में झुक रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतने ही पर्याप्त है। हाँ, हमें आप समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका स्वरूप इतना विराट है, वह इतनी सी चींटी है अथवा इतना सा जो जीव है, इतने बड़े रूप को, जैसे अब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने जाते हो, इतनी विशाल प्रतिमा देखते हो, देखते 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 लगने लगता है धन्य है। नहीं, प्रतिमा के रूप को देख करके ही इसकी श्रद्धा अपने आप प्रकट हो जाती है। उसके विराट स्वरूप को देखकर, उसके रूप लावण्य को देखकर, उसकी आकृति को देखकर, उसके नाक नक्शे को देख करके व्यक्ति हतप्रभ हो उठता है, आश्चर्य से भर उठता है। गजब, अलग चीज है। यानी जो श्रद्धावान ना भी हो, उस प्रतिमा को देख करके श्रद्धा से अवनत हो उठता है। हो जाता है कि नहीं? झुक जाता है। जैनी नहीं, अजैन लोग भी। जब गोमटेश्वर महामस्तक अभिषेक का कार्यक्रम हुआ था, अभी कुछ वर्ष पूर्व 2018 में हुआ था, उस समय न जाने कितने अजैन साधु भी आए थे, कितने लोग आए थे जिन्होंने देखा, कितने लोग फॉरेनर्स भी आए थे जिन्होंने देखा। वो देखते ही रह गए, वीतरागता देख करके हतप्रभ रह गए, आश्चर्य से भर उठे। उस प्रतिमा का स्वरूप रूप देख करके, उसके बनावट को देख करके, उसकी सौम्य मुद्रा को देख करके अंदर से व्यक्ति अपने आप ही झुक जाता है। यानी जैसे ही विराटता सामने नजर आती है, हमारा झुकाव स्वतः ही हो जाता है। बस अचिंत्य सब जब भी कहो तो कहना, हाँ धन्य है प्रभु, हमारे चिंतन से आप परे हैं, हमारी समझ से आप परे, हमारे ज्ञान से आप परे हैं, हम आपको छू नहीं सकते, हम आप तक आ नहीं सकते, बस आपके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। हो जाएगी भक्ति, अलग ही प्रकार की भक्ति होगी, अलग कुछ दिख देने वाली, अलग दिलाने वाली। आगे बढ़े। हाँ, कौन सा विशेषण है फिर? कौन सा संज्ञा है? असंख्यम अचिंत्य मसंख्य माध्यम। तो म अनुस्वार जो है इधर इधर लगाते जाना, उसके बाद अ जोड़ते जाना। तो मचिंत्य में क्या निकला? अचिंत्यम। फिर मसंख्यम में क्या निकलेगा? असंख्य। असंख्य का अर्थ क्या होता है? संख्यातीत है, संख्यातीत है। संख्या से अतीत हो गए, असंख्यात, अनकाउंटेबल। संख्यात मीन्स काउंटेबल, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। असंख्यात का मतलब अगणनीय, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वो कहलाता है असंख्य। आपके घर में अनाज रहता है, गेहूं होता है ना? साल भर का गेहूं खरीदते हो ना? कितने दाने रहते हैं गेहूं के? हाँ, आपने 3 क्विंटल खरीदे, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, कितने दाने रहते गेहूं? काउंट कर पाते? हाँ, गिने नहीं कभी? हाँ, गिन सकते हो? गिन तो सकते हैं, वैसे थोड़ा मैथमेटिकल हिसाब लगाया जाए तो गिन लेंगे। 100 ग्राम में कैलकुलेट कर लिया कितने दाने आ रहे हैं। 10 ग्राम में तो गिन सकते कि नहीं? 10 ग्राम में हमने काउंट कर लिया तो 100 उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 kg में कितने आएंगे, निकल जाएगा। फिर उससे और 100 का मल्टीप्लिकेशन करते 1 क्विंटल में निकल गया। बस सिंपल, आसान है ना? गिनना आसान है।
चलो वो तो कथनचित गिन सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जो गणना के परे होती है। जैसे समुद्र का जल, एक समुद्र में कितनी पानी की कितनी बूंदें होती हैं, गिन लोगे? वो किसी हिसाब किताब से गिन लोगे? कितने बैरल पानी आ जाएगा, कितने लीटर पानी आ जाएगा, वो तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे। एक टैंकर भी खाली किया तो एक टैंकर में इतना आ रहा है, तो ऐसे कितने टैंकर जल होगा, वो भी नहीं काउंट कर पाएंगे। तो जैसे समुद्र की पानी की बूंदों को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? असंख्यात, अनकाउंटेबल। तो प्रभु आप कैसे हैं? असंख्य हैं। क्या अभिप्राय हुआ असंख्य का? अर्थात वचनों के द्वारा आप कथन नहीं किए जा सकते, क्योंकि अक्षर जो हैं लिमिटेड होते हैं, संख्यात होते हैं। शब्द जो हैं संख्यात होते हैं, असंख्यात शब्द ही नहीं है। असंख्य क्यों कहा गया? असंख्य भाव यही है, असंख्य शब्द कहते ही वही हम भाव प्रणाली अपने मन में लाएं, प्रभु की विशेषता को बताने वाले। शब्द कितने पास, कितने अक्षर हैं? इंग्लिश के कितने लेटर्स होते हैं? 26। कितने शब्द बना सकते हो हम जोड़ घटा करके? संख्या से ज्यादा नहीं बना सकते। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते चले जाओ, गुणा भाग करते आओ, उससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। हिंदी में कितने हैं? 33 व्यंजन है, 16 स्वर है, 49, सब जोड़ घटाना करके एक लिमिटेड, उससे ज्यादा नहीं है। फिर भी आप संख्या से परे हैं आपके। वैसे तो गुण अनंत हैं, लेकिन शब्दों की अपेक्षा, वचनों की अपेक्षा हम उसकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु आप असंख्य कहे जाते हैं। असंख्य कहने से लाभ क्या होगा? इसका अभिप्राय समझ में आ रहा है? वही लाभ होगा जो अचिंत कहने से, अचिंत सोचने से लाभ हुआ था। यानी इसमें भी हम प्रभु की विराटता ही देखेंगे, विशालता ही देखेंगे, और हम अपने स्वयं की लघुता ही देखेंगे। कुल मिलाकर के आचार्य प्रवर हम सब के लिए कहाँ लाना चाहते हैं जानते हैं? क्या महसूस कराना चाहते हैं हम सबसे जानते हैं? यह महसूस कराना चाहते हैं अपन कितने छोटे हैं, क्योंकि भक्ति बिना छोटे बने होती ही नहीं। भक्ति बिना बड़े स्वीकारे सामने वाले को होती ही नहीं। भक्ति कभी भी बराबर के लेवल में नहीं होती है। बराबर के लेवल में पार्टनरशिप हो सकती है, समर्पण कभी भी सेम लेवल वालों में नहीं आ सकता। आ सकता है समर्पण जो हमसे अधिक होता है, हमारी दृष्टि में कुछ विशेषताओं को लिए हुए होता है, वही आ सकता है। तो आचार्य भगवान हम सबके लिए ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भक्त भक्ति कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, वो अपने आप को बहुत लघु स्वीकार ले, बाहर से भी और भीतर से भी। बाहर से तो अपन लघु हैं ही, दिमाग भी बहुत छोटा है अपना, ज्ञान भी बहुत छोटा है, शक्ति भी बहुत छोटी है, शरीर भी बहुत छोटा है, सभी रूप में अपन बहुत छोटे नहीं है, छोटे। और मन के रूप में भी सोच की अपेक्षा से भी बहुत छोटे नहीं है, छोटे। सब नैरो माइंडेड है कि नहीं? संकीर्ण विचारधारा वाले हैं कि नहीं? ब्रॉड माइंडेड हैं आप लोग? सब कुएं के मेंढक है ना? एक दायरे में, बंद दायरे में रह रहे हैं, उतना ही सोच पाते हैं। उस दायरे से ऊपर उठ करके न इस खुले आकाश को देख पाते हैं, न ही सोच पाते हैं।
कुएं का मेंढक जब भी ऊपर आसमान की ओर दृष्टि लेकर के जाता है ना, तो उसे लगता है कि आकाश सिर्फ इतना ही बड़ा है। जैसे देखो आपकी सीलिंग दिख रही है ना, वो सर्कुलर गोलाकार, देखो सीलिंग में नीचे से कितना दिख रहा है, वो बस एक सर्कल दिख रहा है। तो कुएं का मेंढक जब भी ऊपर और दृष्टि करता है ना आसमान की ओर, तो उसे आसमान कितना बड़ा नजर आता है, जितना कुएं के डायामीटर इसका है, पेरिफेरी है जितनी उसकी परिधि जितनी है, परिधि प्रमाण ही उसे आकाश उस गोलाई के लिए हुए नजर आता है, उससे ज्यादा नजर नहीं आता। तो वो आकाश को सिर्फ उतना ही मानता है, उससे ज्यादा न मानता भी नहीं। सभी लोगों का भी है कुआं, अलग अलग शेप का, अलग अलग साइज का है, किसी का छोटा सा है, किसी का कुआं बड़ा है, किसी का और बड़ा है, लेकिन सब जो है चार दीवारी में ही कैद है। लेकिन जैसे ही वो कुएं से बाहर आता है, तब उसे पता चलता है अरे आकाश तो इतना महान है, विशाल है, जहां दृष्टि ले जाओ उसका और छोर ही नजर नहीं आ रहा। तब उसे ज्ञात होता है कि अपन कितने छोटे हैं। सोचते हो तो भक्ति में अपने आप को बहुत छोटा बनाओ, अणु से भी छोटा बना लो, अणोरणीयान, और प्रभु को महतो महियान, महान से भी महान बना लो, और अपने आप को अणु से भी छोटा मान लो। अणो अणियान यानी अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। वैसे अणु से कुछ छोटा नहीं होता है, परमाणु सबसे सूक्ष्म इकाई है पुद्गल की, अणु। लेकिन अणु से भी अपने आप को जो लघु मान ले, अणियान मतलब उससे भी छोटा, और महतो महियान, महान से भी बड़ा महान मान ले, वो होती है भक्ति। क्या समझ रहे हैं? इस बात को याद रखना, अणोरणीयान महतो महियान, एक सूक्ति आती है संस्कृत में। अणु से भी लघु, अणियान, अणोह विसर्ग आएगा, अणियान यानी उससे भी छोटा, और आकाश की भांति वे प्रभु हैं। महत, आकाश महत माना जाता है, महान माना जाता है, बड़ा माना जाता है, तो बोले आकाश से भी बड़ा। तो महतो महियान, तो प्रभु कैसे हैं? महतो महियान, और हम सब कैसे हैं? अणोरणीयान। ऐसे भाव आते हैं नहीं। प्रभु के पास आकर के व्यक्ति सोचता है मैं अणु जैसा थोड़ी, कुछ तो हूं, हाँ भगवान से तो छोटा हूं, मानता हूं भगवान से छोटा हूं, लेकिन कुछ तो हूं, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस तो है, कुछ तो मेरे भीतर क्वालिटी है। ठीक है, अनंत नहीं है, प्रभु जैसी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अन्यों से तुलना करता देखता है, इनके पास तो वो भी नहीं है, मेरे पास तो कुछ तो है। बस अभी भक्ति नहीं हो रही। क्या हो रहा है? आ रही आवाज? नहीं आ रही आवाज? समझ में आ रही? समय आपका हो रहा है, रादर समय हो गया। तो असंख्य समझ में आ गया। श्लोक बड़ा गजब का है, अद्भुत श्लोक है, अलग ही प्रकार का श्लोक है। अगला विशेषण जो आएगा, अगला नाम आएगा, उसका कल देख लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।